एक जाना है पहुजा साहब के घर और ये चिट्ठी जाएगी अम्बा पवनिया के पास। समझ गए ना? हाँ जी समझ गया जी। वो वेडिंग प्लानर तो गया, तो कुछ दिन तो ये शादी टले जानी है। कुछ और तरीका सोच, कुछ ऐसा सोच जिससे ये शादी ना हमेशा के लिए टल जाए। कुंजन की शादी अमन पाहुजा के साथ ही होगी। अब चाहे वो हंसकर हो चाहे रोकर। तूने बहकाया ना उस राजवीर को, शादी की सारी तैयारी तू करेगा। अपने ही जाल में फंस गया ना तू मनुष्या जी। अब तू मुझसे मदद मांगेगा शादी की तैयारियों के लिए, और मैं इस गांव में रह के अपनी सोनिया को ढूंढूंगा। सुखी वीर जी भी ना कोई काम ढंग का नहीं करते, ना वो मैगजीन लाते, ना मम्मी देखती, और ना ये सारा स्यापा होता। ओए! ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो चला गया था ना? करेक्ट, चला गया था, अब वापस आ गया। कोई क्या है ना, मेरी बस टूट गई। अब इतनी रात को कहाँ जाता, तो आ गया वापस। ठीक है, आ गया तो चल फट काम पे लग जा। ओए, गलत फहमी में नहीं रहना, ये मेरा काम नहीं है। तो मैंने तो पहले ही बोल दिया था, सुना था ना तूने शाम में। ओए तू कह रहा है तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, लेकिन मगर तुझे भी मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? तो यार एक कुणी तेरे पिंड की, मेरी सोनिया, जो होली के दिन दिखी थी। ओए ओए ओए, तो क्या हुआ? कुछ नहीं। कौन सी लड़की? ओए यारा क्या बताऊं उस कुड़ी के बारे में, कोई भी देखे ना तो दीवाना हो जाए। ओए तू देखता ना तो दीवाना हो जाता उसका। सबके चेहरे में वो बात नहीं होती, वो क्या कहते हैं यार, वो हाँ सादगी। दीवाना कर दिया यार काके, उसने मुझे अपना दीवाना कर दिया। उसके बाल, उसकी आंखें, कलचा कट के ले गई यार। यार एक बारी मिलाते यार, एक बारी मेरा काम कर दे प्लीज। हो यारा, हो तेरे को ना गलत फहमी हुई है। वो ऐसी कोई लड़की ना फिल्ड में है ही नहीं। ओए मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने देखा है यार, तो तू कह रहा है देखा ही नहीं है। ऐसी कोई पिंड में लड़की नहीं। ओए एक मिनट याद करने। हाँ ओए वो टेकड़ी है ना, उसके पीछे जाते हुए देखा था मैंने, वहीं रहती होगी वो। हाँ, वो लगा ही था मुझे। तो सच बता, होली वाले दिन बहुत भांग टरकाई थी ना तूने? हाँ हाँ, लगा ही था मुझे। दिमाग खराब हो गया तेरा। हो तो काम कर, ये ले काम कर। ओए तू पागल हो गया, मैं तेरे को कह रहा हूँ मैंने देखा है उसे, तू विश्वास ही नहीं कर रहा। एक मिनट रुक जा। ये देख उसकी पायल, उसकी निशानी, और जब से ये मेरे पास आई है ना, बस उसी के बारे में सोचता हूँ। दीवाना हो गया हूँ काके यार। और क्या देख रहा है, मिल गया ना सबूत, यकीन हुआ ना? एक काम कर देना यार, तेरे किसी दोस्त को बोल के सेटिंग करा देना यार प्लीज। वो कोई दोस्त नहीं है मेरा। दोस्त नहीं? ये तो क्या कह रहा है, कोई दोस्त नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? एक दोस्त था, अब नहीं है, कहीं चला गया। दोस्त था अब नहीं है? ओए कहाँ चला गया? वो पता नहीं। पता नहीं? और तूने ढूंढने की भी कोशिश नहीं की तेरे दोस्त को? नहीं। कहीं बाजवा तो नहीं?
ओ यारा, बहुत सारे काम है। हो, कल मेहमान आने वाले हैं। हो, मम्मी की इज्जत का सवाल है। हो, चल छेती छेती काम पर लग जाते हैं। मम्मी का बेटा है ना तू आज भी, इसीलिए तुझे नहीं बता पाता कि मैं ही तेरा पिछड़ा हुआ दोस्त हूं, राज बाजवा। क्योंकि तू फिर जाके अपनी मम्मी को बताएगा और फिर तेरी मम्मी इस बाजवा और पवनिया की कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी के चलते मुझे काट देगी। तू यहाँ क्या कर रहा है? आंटी जी, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। तू तो चला गया था ना, वापस कैसे आया? अरे वो कागज के फूल और मैं। जी, मन्नू शाह जी की वजह से। मन्नू शाह जी ने अपनी गलती मान ली आंटी, और मेरी बस भी छूट गई थी जी। तो शाह जी ने बहुत सारी मिन्नतें की, रिक्वेस्ट की कि घर चलो और सो जाओ, इसीलिए मैं आ गया। और देखिए ना जी, मन्नू पाजी भी ना कमाल करते हैं, मुआफीनामा लिख के ले आए थे। कहने में शर्म आ रही होगी जी, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आदरणीय राजवीर जी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और काफी मेहनती भी। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया, आपके काम पर प्रश्न चिन्ह उठाए, आपकी बदनामी की, जिसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे माफ कर दीजिए। आपकी माफी के लिए मैं कान पकड़कर मुर्गा बन सकता हूँ अपनी मम्मी जी के सामने। आपका अपना मनप्रीत पवनिया। और जी आंटी, इसीलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आने से। इतनी विनती की, इतना प्यार दिखाया, अब मैं क्या करता आंटी जी। और आपके आने से पहले तो शाहजी मुर्गा भी बनने वाले थे, कान पकड़ के ही खड़े थे। हाँ जी, पूछ लो। तू मुर्गा बनेगा? वहाँ जी, अभी बन के दिखा देंगे। ओ शाहजी, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया है। आप खामखा मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। प्लीज उठ जाइए। आंटी जी, कहिए ना प्लीज। उठ जाइए शाहजी। शादी से सजावट की है जी इन्होंने। ये लो जी, सादा शरबत, चीनी वाला नहीं चाहिए। आप लेंगे जी? अम्बा जी, आप कैसी तैयारी कराने वाले हैं? मेरा मतलब है सजावट और वेलकम की तैयारी। देखिए अम्बा जी, मेरे को ज्यादा लाग लपेट करने की आदत तो है नहीं। मैं आपसे जो भी कहूंगा बिल्कुल साफ साफ कहूंगा। मानते हैं अम्बा जी कि आप लोग कर्जे में डूबे हुए हो, लेकिन मैंने अपने बेटे की शादी के लिए काफी सपने सोच रखे हैं। बड़े धूमधाम के साथ अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ जी मैं। अब ये सब देख के तो समझ नहीं आ रहा कि आपसे क्या कहूँ। और वैसे भी अगर आप हमें पहले बता देते कि आप कर्जे में डूबे हुए हो तो हम आपसे रिश्ता तय ही नहीं करते। अब ये तो गलत बात है ना अम्बा जी। आप क्या बात कर रहे हैं पाहुजा साहब? कहना क्या है जी, बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं। और सच्ची बात अम्बा जी हमेशा कड़वी लगती है। और अम्बा जी ये भी सच है कि अमन मेरा इकलौता बेटा है। तो पापा जी, मैं नहीं जानता आपको किस बात का बुरा लगा है, लेकिन सिंपल तरीके से शादी हो रही है तो इसमें बुराई क्या है? पापा जी, मैं बस ये कह रहा हूँ। एक मिनट पाहुजा साहब। पाहुजा साहब, आप क्या बात कर रहे हैं ना, हमें समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है। आपने कहा था सादे तरीके से शादी करनी है, आप ही ने तो चिट्ठी भिजवाई थी। ओए हाँ जी, वरना इस शरबत का क्या? वैसे शरबत तो हम गुलाब का भी बना के दे सकते थे आपको।
चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी थी? मैंने कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं भेजी। और मैंने कब कहा था कि शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से होनी चाहिए? आपने तो कल Sorry, guys. Sorry to interrupt you. I think there's some miscommunication between you guys. Oh, let me introduce myself. This is Rajveer Singh. Great wedding plan. Sir, when it comes to Ambaji या Pavania family, I assure you, ये सिर्फ कहते हैं कि छोटा है, सादा है, मामूली, पर होता है। मैं आपको बताता हूँ। अरे, आप लोग बैठिए ना प्लीज। प्लीज जी हाँ, बैठिए ना भाऊजा जी, बैठिए ना, बैठिए। मैं 1 मिनट में आया। सुकीबा जी, कैन यू जस्ट प्लीज हेल्प मी? आइए ना, इसे प्रेस करते रहिएगा, ओके? So ladies and gentlemen, hold your breath, tighten your seat belts and stick to your seats because जो इनोवेटिव आइडियाज मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, आज से पहले आपने ना ही किसी शादी में देखा होगा और उम्मीद करता हूं ना ही किसी और शादी में देखेंगे। हाँ जी, so first we start with the venue. आंटी जी, अंकल जी, आप वेन्यू देख सकते हैं, रंग बिरंगे कलर्स, ताकि वेन्यू को और ज्यादा रंगीन बनाया जा सके, इसलिए हमने ये कलर्स यूज किए हैं। देख सकते हैं पिंक एंड द बैकग्राउंड, यू कैन सी द कैंडल इन द सेंटर, एंड इस सबसे स्पेशल बात ये है दुल्हन का ड्रेस, ऑरेंज एंड ब्लू एंड द गोल्डन, जो कि हमने वेन्यू के डेकोरेशन में बिल्कुल यूज नहीं किया ताकि ये सारे कलर्स मर्ज ना हो। एंड फाइनली दूल्हा एंड दुल्हन यहां बैठेंगे। सो दिस इज द फाइनल थिंग। आपने देखा कि कैसे इनोवेटिव आइडियाज हमने लगाए हैं। हमारी कोशिश है कि दूल्हा दुल्हन के इस इवेंट को, इस सेलिब्रेशन को, इस शादी के बंधन, इस दिन को और बेहतर बनाए, और हम बना कर रहेंगे। काका जी, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर आप लोग ये सब कुछ सच में कर तो लोगे ना? ओझा साहब, हम पवनिया ना कभी कर्ज में थे नहीं, हम पूरे पिंड को कर्जा देते हैं। और रही शादी की बात, तो शादी इसी तरीके से होगी। बस जगन जी, आपने कह दिया, हमारी सारी चिंता दूर हो गई। चलें? भाई ये तय हुआ कि अगली बार मैं शरबत गुलाब वाला ही पीऊंगा। अच्छा भाई, कहा सुना माफ करना, फिर मुलाकात होती। इजाजत दो, चलो। आइए आइए आइए। सुन, अच्छा था, बहुत बढ़िया किया तूने आज। थैंक यू आंटी जी। आपको मां माना है, पवनिया परिवार को अपना परिवार, तो इतना तो फर्ज बनता है ना मेरा। और सुनो, ये तेरा फर्ज था या तू फर्जी है, ये तो तब पता चलेगा जब ये जो सब तूने दिखाया है ना, ये करके दिखाएगा। चिट्ठी तूने लिखी थी कि पाहुजा साहब को शादी चाहिए? ओ नहीं मम्मी, वो आप गलत समझ रहे हो। मैं क्या समझू? गलत समझ रही हूँ मैं तो तू सही समझा। मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि तुझे पहले दिन से रिश्ता पसंद नहीं था, इसीलिए तू अलग ही परपंच रचा रहा है। पहले उनके घर पे गलत सामान भिजवा दिया, सारा खराब, राजवीर को बहका दिया, और अब ये गलत चिट्ठी। तू चाहता क्या है? और कुछ नहीं तो खानदान की इज्जत के बारे में तो सोचता। 10 बार बता चुकी हूँ कि रिश्ता अच्छा है, अच्छे लोग हैं, लेकिन तुझे क्या तकलीफ है? जलन हो रही है क्या? हाँ, जलन हो रही। कि तेरी शादी कभी नहीं हो सकती तो तू गुंजन की शादी नहीं होने देना चाहता ना?
अगर बात जिद की है ना, तो ये शादी अब मेरी जिद है, और जिद की लड़ाई में तो मुझसे नहीं जीत पाएगा मन्नू, याद रखना। बार बता चुकी हूँ कि रिश्ता अच्छा है, अच्छे लोग हैं, लेकिन तुझे क्या तकलीफ है? जलन हो रही है क्या? हाँ, जलन हो रही है। तेरी शादी कभी नहीं हो सकती तो तू गुंजन की शादी नहीं होने देना चाहता ना? मनु, मनु कुछ करना, मुझे नहीं करनी है शादी। मनु, मनु कुछ वो। दीदी आपको शादी नहीं करनी, आप खुद जाके मम्मी से कह दो ना। मैं तो जलता हूँ ना आपसे, और इस करके मैं चुकी हूँ कि रिश्ता अच्छा है, अच्छे लोग हैं, लेकिन तुझे क्या तकलीफ है? जलन हो रही है क्या? हाँ, जलन हो रही है। तेरी शादी कभी नहीं हो सकती तो तू गुंजन की शादी नहीं होने देना चाहता ना? तुझे बोला था लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। मैं क्यों नहीं खेल सकता गुड़िया? ये सब लड़कियों के खेलने की चीज है। ये ले। वाह यार गुड़िया, तुझे कैसे पता चला कि आज मुझको गुड़िया लेने का मन था? तूने ही तो कल कहा था कि घर घर खेलने के लिए गुड़िया को बच्चे की तरह रखना चाहिए। मम्मी ने मौसी की लड़कियों के लिए रखी थी, मौसी आई नहीं तो मैं तेरे लिए लाया। बहुत अकेला लगता है राज। तू कहाँ चला गया यारा?